चलिए हम लोग क्या तो लिख लिए थे। हाँ, अब जरा ध्यान देंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, इसका वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, ध्यान दीजिएगा ऊपर की तरफ हो तो यूनियन पढ़ते हैं, नीचे की तरफ हो तो इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। जिसको भी नहीं पढ़ने आता अपना लिख लेगा, प्लस बी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे यूनियन हो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उल्टा, और वही वाला चीज इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ, तो नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा कि यहाँ इंटरसेक्शन हो तो यहाँ यूनियन होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ हो तो इसको यूनियन, नीचे की तरफ हो तो इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। नहीं पता हो तो लिख लीजिए। अभी नहीं। when a coin is tossed, when a coin is tossed, then s बराबर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग, अगर एक क्वाइन को हम एक बार टॉस करेंगे तो क्वाइन में क्या क्या आने का संभावना होता है। सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। एस का मतलब सिंपल स्पेस, कुल संभावनाओं की जो संख्या है उसको पहले हम लिख रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है, फिर काउंट करके लिख लेंगे। जब एक सिक्के को उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब इसमें कुल कितना एलिमेंट हो गया देखिए, तो एक दो, तो उसी को हम लोग लिखते हैं एनएस, मतलब अब काउंट करके लिखेंगे, दो हो गए। किसी को दिक्कत है। वही अगर हम when two coins are tossed once, then जब दो कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो बताइए तो क्या क्या आएगा। दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। हो हो सकता है कि दोनों पे हेड होगा, तरीका सीखिएगा। हो सकता है कि दोनों पे हेड होगा, या हो सकता है कि पहला पे हेड होगा दूसरा पे टेल होगा, या हो सकता है कि पहला पे टेल होगा दूसरा पे हेड होगा, या हो सकता है कि टेल टेल मतलब दोनों पे टेल होगा। अब ये इसको काउंट कर लीजिए, तो एन एस बराबर कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4। देखिए, दो क्वाइन को एक बार फेंके या एक क्वाइन को दो बार फेंके, दोनों का मतलब सेम समझिएगा, ठीक है। अगर एक यहाँ पे लिखता है एक क्वाइन, लेकिन यहाँ लिखता है दो बार टॉस करते हैं, ठीक है, तो भी यही याद, एक क्वाइन को दो बार या दो क्वाइन को एक बार। कहने का मतलब क्या, तो दो आदमी मिलकर एक एक थप्पड़ मारे या एक आदमी दो थप्पड़ मारे, दोनों बराबर। और तीन को फेंकेंगे तो क्या आएगा बोलिए तो। when a coin is tossed, a coin is tossed thrice, जब एक कॉइन को तीन बार टॉस करेंगे तब क्या क्या हो जाएगा बोलिए तो। एस बराबर, एक कॉइन को तीन बार टॉस करेंगे तो हो सकता है कि तीनों पर हेड होगा। अब तरीका सीखिएगा कैसे लिख रहे हैं ताकि छूटे नहीं। तीनों पर पहली बार हेड लेना है, अब एक हेड को हटाकर टेल से रिप्लेस करना है, हेड हेड टेल। अब इस टेल को एक बार यहाँ बदल लीजिए, एक बार यहाँ बदल लीजिए, अभी हेड उतना ही रखना है, बस इसको अगल बगल में अदला बदली कर देना है। तो यहाँ पे टेल इधर हेड कर दे, फिर इस टेल को यहाँ रखिए, ये हो जाएगा टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। देखिए एक हेड हटाए हैं, एक टेल डाले, अरेंज कर लिए। अब दो हेड हटाकर दो टेल डाल लीजिए, क्या करेंगे, दो हेड हटाकर दो टेल डाल दिए। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करिए, तो एक बार एच यहाँ हो जाएगा, एक बार एच यहाँ हो जाएगा, मतलब टी एच टी या टी टी एच,
अब क्या करेंगे, तीनों हेड हटाकर तीनों टेल डाल दीजिए, यही होता है लिखने का तरीका, ताकि एक भी छूटेगा नहीं। देखिए तो कितना होगा, टोटल काउंट करिए, टोटल काउंट करिए कितना हो गया, 8 है। चलिए अब बताइए, ऐसे ही कहें कि आप अगर एक कॉइन को 4 बार फेंकेंगे तब लिखना मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसी के लिए शॉर्टकट तरीका है। तो ऐसे कभी कभी आपको लिखना जरूरी होगा तो सब आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ये तरीका बता रहे हैं कि आपको केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस निकालना होगा, तो उसका शॉर्टकट तरीका, पहला तरीका, व्हेन n coins are tossed once, जब n कॉइन को एक बार फेंकेंगे, टॉस्ड वंस, या उल्टा भी समझ जाइएगा, एक कॉइन को n बार फेंकेंगे, और 1 कॉइन इज टॉस्ड n times, then टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। ठीक है, जहां पे n का मतलब क्या हो जाएगा, वेयर n इक्वल टू, वेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स और टोटल नंबर ऑफ टॉसेज, कितना बार फेंका गया है उसका संख्या दिया हो तो, या सिक्कों की संख्या दिया हो, n का वैल्यू ये लेना है। जस्ट लाइक इसमें आपसे पूछा जाए कि एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो इसमें n का मान कितना होगा, 3, मतलब एक ही को 3 बार फेंके हैं तो ये लीजिएगा, या अगर 3 को एक बार फेंकते तो भी 3 ही लेना है। तो अगर इसमें निकालना होता तो इस फॉर्मूला पे काम करिए तो क्या आएगा, अगर हम इसी को ट्रिक से निकालते, अगर हम ट्रिक यूज करते तो इसमें क्या हो जाता, डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला, ns बराबर क्या आएगा, देखिए 2 का पावर n होता है, तो 2 का पावर n, इसमें बोलिए तो इसमें n का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार गुना कीजिएगा, 2 तिहाई 6 होता है ना, 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 तिहाई 6। अच्छा, चलिए आप भी फंस गए थे, नहीं 2 तिहाई 8 होता है, ये भी पहले बोल दिए थे, बाद में इनको याद आया कि नहीं नहीं गड़बड़ है। आदित्य, आदित्य आपके घर से मेरा कोचिंग 5 किलोमीटर है, तो मेरे घर से आपका कोचिंग 10 किलोमीटर, ये मजे ले रहे हैं नहीं, कुछ बच्चा कहता है कि घर से चलकर कोचिंग आया 5 किलोमीटर, तो यहाँ से घर जाएंगे चलकर 10 किलोमीटर। हम ये बात तो पूछे नहीं है। हाँ, ये चीज हो जाए तो बोलिए, आप लोग बताने के लिए तो बहुत कुछ बता देते हैं, बताने में पैसा तो लगता नहीं है, पैसा देकर बताना होता तब थोड़ा दिक्कत होती। हाँ बोलिए। अरे खान सर वीडियो नहीं दिखाते, वो मजे लेते हैं नहीं, ससुर के सुना है कि नहीं नहीं, कोई चीज मतलब अच्छे भी सिखाते हैं, और कहते तो है कि ससुर के, लेकिन उनका ये फेवरेट शब्द है, इस ससुर के तो ये जाके डूब के मर जाएगा अरे जीएस पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, नया नया चीज आपको, मतलब जो चीज आप देखते हैं आपको समझ, वो सब चीज मतलब फनी मोड में बताते हैं। खान सर पट पटने के हैं, हाँ पटना के हैं। वो चीज आप जैसे आप देखते हैं समझते नहीं है, इसलिए उसको आप समझ सकते हैं। हाँ, यही है कि उनको उनका जो लगा रहता है ना, मतलब ऐसा ऐसा बात लगा रहेगा आपको, हंसी ही हंसी है। हाँ जीएस के लिए ठीक ठाक है, लेकिन यही है कि एग्जाम के लिए उतना हमको फायदेमंद नहीं लगता।
वो आपको ऐसे जानकारी देते हैं ना, मतलब जो आप सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है तो कैसे जाकर ये पटरी से बदलती होगी, जो ऊपर दिखता है दिखता है पोल, पोल का मतलब क्या होता है, वो सब अच्छे से बताते हैं। हाँ, पढ़ाने का तरीका तो अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, अरे सही है तरीका, मतलब टेक्निकली पढ़ाने का तरीका बहुत सही है। हाँ, खान सर तो खत्म ही है। खत्म तो कोई नहीं होता है। हाँ, हम लोग को जो पढ़ना था वो पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और उससे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट आप में आगे होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग को 12 में पढ़ना था। अच्छा, ये तो अभी एक ही चीज बताया ना, अभी तो आधा बचाना रह गया। चला, जैसे क्वाइन का बता दिया वैसे ही होता है डाइस का। उसी को लिख लीजिए, व्हेन अ डाई इज टॉस। डाई का मतलब समझते हैं, गांव वाली दाई या शहर में काम खाना बनाने वाली दाई। व्हेन ए डाई इज टॉस्ड वंस। अच्छा, ये भी एक्स्ट्रा हो गया, वो तो डाई होता है। चला, डाई बहुत होते हैं नहीं, एक डी वाई टाइप में। चलिए ध्यान दीजिएगा, डाई का मतलब क्या होता है सब लोग जानते हैं, पासा। हमको लगता है कि लॉकडाउन में इतना सब लोग लूडो खेला होगा, इतना लाइफ में कभी नहीं खेला होगा, हम भी खेले। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहाँ से कहाँ तक अंक लिखे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 6 तक। तो एक बार में तो ज्यादा आएगा नहीं, कम ही आएगा। 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसमें टोटल कितना हो जाएगा बोलिए तो? 6 हो जाएगा। फिर वैसे ही अगर डाई एक डाई व्हेन डाई इज टॉस्ड 2 टाइम्स, 2 बार फेंकेंगे 2 टाइम्स, देन क्या क्या आ जाएगा बोलिए तो? अब कहानी लंबी जाएगी। 2 डाइस को फेंकेंगे तो हो सकता है कि दोनों पर एक एक आएगा। अब एक को फिक्स रखना है, दूसरा को बदलते जाइए। 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, ले कहाँ तक आएगा? 1 6 तक जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही अब पहला को बदलिए, 2 1 आएगा। फिर वैसे ही 2 2 आएगा, इसको बढ़ाते जाइएगा, 2 6 आएगा। फिर वैसे ही 3 1 से लेकर 3 6 तक कर लीजिएगा। फिर हो जाएगा 4 1 से लेकर 4 6 हो जाएगा। फिर 5 1 से लेकर 5 6 हो जाएगा। और 6 1 से लेकर 6 6 हो जाएगा। जरा बताइए तो, टोटल गिनेंगे तो कितना आएगा? एक लाइन में कितना आया है? एक लाइन में, एक लाइन में कितना है ये टोटल? 6 है। तो इधर भी 6 इधर भी 6, 36। चलिए, अब वैसे ही इसमें भी ट्रिक होता है, ठीक है। जैसे क्वाइन वाले में क्या होता है, 2 का पावर n, और डाइस वाले में होता है 6 का पावर n, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या होता है? क्वाइन वाले में होता है 2 का पावर n, और डाइस वाले में होता है 6 का पावर n। जैसे 2 बार फेंके तो यहाँ n का वैल्यू 2 है, 6 का पावर 2 डालेंगे 36 आ जाएगा। नोट करिए। हो गया, लिखिए लिखिए। हाँ,
अरे वैसी कोई बात नहीं, गाली देने की क्या बात है। हाँ, मजाक उड़ाया जाता है, ये बात तो है। क्या बात, आप लोग क्यों पड़े हैं सीबीएसई बोर्ड के पीछे? इसलिए निखिल भी बिहार बोर्ड के पीछे पड़ा रहता है। अपना मन से 6 क्वेश्चन नहीं निखिल। हाँ, ध्यान दीजिएगा। व्हेन ए डाई इज टॉस्ड n टाइम्स, देन, बताइए तो। हालांकि वैसे रफ वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, ये सब तरीका सही नहीं होता। एन एस इक्वल टू क्या होता है, इसमें ट्रिक लिख लीजिएगा, 6 का पावर n। ऐसे सब अनिल सल का चेला सब तो खुद ही एक्सपर्ट होगा सुनते सुनते। क्या आयुष, आप लोग कभी सुन। अच्छा अच्छा, एक्सपर्ट है ना, लेकिन जरूरी जरूरी पड़े तो यूज तो कर लीजिएगा। कभी सुनने का मौका, कभी सुनने का मौका मिला है कि नहीं? हो जाए तो बोलिएगा। हाँ, अरे मुझको क्या, सबको मिला होगा। जिसकी आदत हो वो तो ये थोड़ी देखता है किस। अच्छा अच्छा, वो सब बात नहीं, इसका मतलब है कि। अच्छा अच्छा। अरे क्या बात है, आप तो पढ़ने में बहुत बहुत मेहनत मेहनत लगा कर पढ़ते हैं। आपके ऐसा बच्चा तो हम कभी देखे नहीं है चिल्ला। ये बच्चा जरूर भविष्य में कुछ करेगा, देश के लिए नाम रोशन करेगा। When a coin and a die, क्या? हाँ। देखिए देखिए, इनका अटैक देख लीजिए, मतलब इनका भी। नहीं, सब लोग कहना सही है। कोई भी किसी के गार्जियन को नहीं सुनाता है, लेकिन मेरे यहाँ तो कोई गार्जियन एकदम कहते हैं नहीं, बच्चा कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। एक क्वाइन और डाई को फेंकेंगे तो हो सकता है। हाँ, और इसीलिए तो बोले आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे, कमांडर लेकर घूमिए आप। सजेशन तो कितना देते हैं आप, पता नहीं, आप उसको पता, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। अरे ऐसे भी अब बहुत, ऐसे भी पूरा देश अब एकदम धार्मिक हो गया है कुछ दिन के बाद तो। 12, जरा तरीका सीखिएगा। अरे 72 कहाँ से आएगा? देखिए, कहने का मतलब है कि, कहने का मतलब इसमें 2 होता है, इसमें 6 होता है, 6 गुना 2 12 हो जाएगा। हेड के साथ क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी, और टेल के साथ 1 2 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। ये दोनों मिक्स वाला बता दिए, दोनों अलग अलग बता दिए। हो गया। रुके हैं रुके, थोड़ा देर बाद रुकते तो। हम तो रुकते, इसमें से कुछ नहीं रुकता। हम बीच में जो लंच ब्रेक लिए हैं 20 मिनट। तो 30 मिनट बात किए हैं। पढ़ने का मूड तो कभी नहीं होता है, चला इधर तो। पढ़ाई बोझ लग रहा है आपको, ये समझे कि। हाँ, नींद भगाने का ट्रिक।
देखिए नहीं चला, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नींद नींद छुड़ाना हो तो आप मतलब सोते वक्त ये नहीं कि मूवी देखकर सोइए, सोते वक्त आप किताब में पढ़ पढ़ लिख कर सोइए। जब पढ़ कर सोइएगा ना और सोते वक्त मतलब एक दिमाग में जब बंद कर दीजिए, आंख बंद हो रहा हो उस समय दिमाग में चलाइए कि हम ये चीज याद किए हैं, तो आपको मतलब ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा। एक फायदा तो ये होगा, दूसरी बात है कि मतलब सुबह में एकदम आप सोच कर जब सोइएगा ना दिमाग में चलेगा लगेगा हमको इस बजे 5 बजे जग जाना है, आपको पक्का नींद खुल जाएगा। एक दिन आप ट्राई करके देख लीजिए। ये बात आप ट्राई करिए, ट्राई करिएगा, ये सबको, अरे सबके लिए है। अगर आप 2 दिन 3 दिन अप्लाई कीजिएगा, 2 दिन 3 दिन अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, समझे। ये नहीं होता है, हम आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे 6 घंटे सोने हैं। आप जितने बजे सोइए, 1 बजे सोइए तो 7 बजे जगिए, 12 बजे सोइए तो 6 बजे जगिए। ये आपको सेट कर लेना है। 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे। ऐसे आप लोग 12 के स्टूडेंट है तो 5 घंटे भी चलेंगे, लेकिन 5 घंटा से कम नहीं। 5 घंटे से कम पढ़िएगा तो मेमोरी कमजोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाइएगा और हमेशा आंख लाल लाल रहेगा, ठीक है। इसलिए हाँ। गेम, हाँ तो गेम खेलते रहते हैं तो सोते, हाँ। देखिए जिसको जो सूट करता है। हम मेरी आदत है कि हम आज तक लोग, गाँव का लोग कहता है कि भोर में पढ़ना चाहिए, आदत है। हम भोर में अगर 1 घंटा पढ़ लिए तो समझिए कि वो दिन भर हम सोए रहेंगे, हमको दिन भर नींद आती है। 1 घंटा की जगह पे वो 5 घंटा सो जाएंगे। इसलिए हम कभी भोर में नहीं पढ़े। मुझे आदत है कि हम मतलब रात में लेट तक पढ़ सकते हैं। रात में हम अगर मॉर्निंग में कभी जबरदस्ती पढ़ भी लिए तो हो सकता है कि जब जगना पड़ेगा 7 बजे तो जगेंगे 11 बजे, और वो भी माइंड फ्रेश नहीं होगा। मतलब लगेगा कि कितना सर दर्द कर रहा है, कहाँ से कितना मेहनत करके आए हैं। इसलिए आपके ऊपर सूट करता है कि आप सुबह में नहीं जग सकते हैं। हाँ, आप सुबह में नहीं जग सकते हैं तो शाम में लेट नाइट तक पढ़िए, कोई दिक्कत ना है। बात तो बराबर ही है। हाँ, आपको तो हाँ, ये पता नहीं, गाँव का लोग कहता नहीं है, निर्दयी वाली बात हो गई नहीं। चलिए, हम लोग को जो 12 में पढ़ना था ये यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 12 में यहाँ से शुरू करना था, वो सब पीछे की बात बता रहे थे।